हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9.1 एक्सरसाइज। इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। इसके भी 6 पॉइंट हमें दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। आज हम देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। तो आइए हम करते हैं पहला क्वेश्चन कि इसमें करना क्या है। जो आपने पढ़ा होगा कि चर और अचर संख्या होती है। चर जो हमारी जो x, y या a, b, c जो भी संख्या होती है ना, उनको हम चर बोलते हैं। अचर उनको बोलते हैं जो हमारी अंक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 है, 5, इस प्रकार की कोई भी संख्या 10 हो, 8 हो, 7, उसको हम अचर बोलेंगे। तो यानी अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें पूछा क्या गया। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणनकर को पहचानिए। यानी जो गुणा करे हुए हैं इनके साथ, जैसे कि x, y, z स्क्वायर के साथ क्या गुणा है 5। तो इसके हमें पहचानने पद के व्यंजन में से प्रत्येक के पद एवं गुणनकों को पहचानना है हमें कि ये है क्या, किस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। पहले क्वेश्चन हमें दिया गया 5xy z स्क्वायर माइनस 3zy। अब इसमें हमें किस प्रकार से इसका आंसर निकालते हैं। देखो इसमें दो संख्या दी गई हैं, दो साइड, माइनस के साइड दूसरी साइड, माइनस से पहले की पहली साइड। जैसे कि इसके एक्स वाई जेड स्क्वायर के साथ क्या गुणा है तो 5, और जेड वाई के साथ क्या गुणा है 3, वो भी किसका माइनस का 3, और यहाँ कोमा। यानी इसका जो आंसर होगा ये है। इसकी हमें चर संख्या के साथ के जो गुणन अंक दिए गए हैं, गुणा करो वो लिखने हैं यहाँ पे। जैसे कि एक्स वाई जेड स्क्वायर के साथ क्या था 5, तो हमने 5 लिखा। जेड वाई के साथ क्या गुणा था 3, और वो भी किसका माइनस का 3। तो इस प्रकार से इसका आंसर यही होगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया। अब इसको कैसे हल करेंगे। एक के साथ कोई भी चर संख्या नहीं है तो हम इसका क्या आंसर होगा 1, प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे कोमा, और दूसरी साइड में यहाँ x के पास में कोई सी संख्या गुणा नहीं है तो उसके पास में क्या होगी 1, यानी 1, वो भी किसकी प्लस की, तो प्लस की, और फिर पॉइंट के कोमा लगाना है। अब एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ गुणा नहीं है तो क्या होगा 1, ये इसका आंसर, ये आंसर। अब इसी प्रकार से हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें तीसरा पार्ट हमें दिया गया 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये हमें इसका तीसरा पार्ट हमें दिया गया। अब इसको कैसे हल करना है। ये चर संख्या है, चर के साथ में क्या चीज़ गुणा हमारी अचर संख्या 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर कोमा, फिर ये चर संख्या, चर के साथ में हमें क्या दिया माइनस का 4। इसके साइड में जो चिन्ह होते हैं ना, वो हमें ज़रूर देखने, अगर नहीं करोगे तो आंसर गलत निकलेगा इसका। अब जेड स्क्वायर है, अब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कोमा 1 प्लस का 1, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसी प्रकार से हमें इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। अब इसमें कैसे निकालते हैं इसका आंसर। यहाँ पे कोई सी भी अचर संख्या नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा 3। अब पी क्यू के साथ में कुछ भी कोई सी अचर संख्या नहीं है, यानी कोई भी अंक नहीं है, तो इसके साथ में क्या होगा 1।
वो भी किसका, माइनस का। और इसी प्रकार से इसका QR के साथ में कोई भी अंक नहीं है या संख्या नहीं है, अचर संख्या, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1, वो भी किसका, प्लस का है, तो प्लस का ही रहने देंगे। अब RP के क्या कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 1, वो भी किसका, माइनस का। ये इसका आंसर है। अब इसी प्रकार से इसका 5th पार्ट, x/2 प्लस y/2 माइनस xy। अब इसको कैसे करना है, इसी प्रकार से करना है। ये चर संख्या के पास में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1। इसी प्रकार से इसमें y के x, यहाँ पे क्या था, x के पास में कुछ नहीं तो 1, y के पास में भी कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। ऐसे ही रखना है यहाँ पे भी। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस का है तो प्लस का ही रहने देंगे। और यहाँ पे भी y के साथ में कोई भी संख्या अंक नहीं दिया गया था तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1, 1/2। और फिर कोमा, अब x माइनस xy, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1, वो भी किसका, माइनस का। अब इसी प्रकार से इसका 5th पार्ट, 6th पार्ट। अब 6के पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 6के पार्ट में हमें दे रखा है 0.3a माइनस 0.6ab और प्लस 0.5b। ये हमें 6का पार्ट इसका दिया गया है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारा। अब इसमें कैसे निकालेंगे, चर संख्या हमारी ये रही, ये चर संख्या है हमारी, और जो इसके साइड में जो हमारे अंक दिए हैं वो अचर हैं। तो हमें लिखना है इसके 0.3, ये इसका हो गया। अब AB के साइड में क्या गुणा है, 0.6, वो भी किसका, माइनस का। ये निशान जरूर लगाने हैं, नहीं तो आंसर गलत निकलेगा, नहीं लगाओगे तो आप। अब B के साथ में क्या है हमारे साथ अचर संख्या, 0.5, ये इसका आंसर। इसी प्रकार से ये है हमारी क्या, चर और अचर संख्या में से हमको अचर संख्या लिखनी थी, यानी हमको 1 2 3 जो उनके साथ हमारे जो गुणा किए हुए हैं हमारी चर संख्या, उनके साथ की जो हमारी अचर संख्या है वो लिखनी थी हमें। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हल हो गया। देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इसके 6 पार्ट दिए गए थे हमें इस पहले क्वेश्चन के। अब अगली वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं इसका दूसरा पार्ट लेके, दूसरा क्वेश्चन लेकर, और इसी प्रकार से इजी तरीके से हम आपको बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें और समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, बाय।